अध्याय 61। कियान बाई दो बुजुर्ग। ये जियानान अकादमी के संरक्षक हैं। कियान बाई दो बुजुर्ग है ना। जियाओ मिंग ने मुख्य द्वार पर दिखाई देने वाले दो ग्रे रॉब वाले बुजुर्गों को देखा और मन ही मन सोचा। कियान बाई दो बुजुर्ग, जिन्हें पहले बाई ले और कियान म्यू के नाम से जाना जाता था, डू पूर्वज के शीर्ष स्तर पर थे और डू वेनेरेट में सफलता पाने के लिए उन्होंने पूरे साल खुद को एकांत में रखा। केवल इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता के बाद थोड़े समय के लिए या जब जियानान अकादमी जीवन धमकाने वाले खतरे में थी, तब दिखाई दिए। वे अब तक के दो सबसे मजबूत लोग थे जिन्हें जियाओ मिंग ने कभी देखा था। उन्हें डर था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उनसे अधिक मजबूत लोग नहीं होंगे। हुगान की आवाज धीरे धीरे घाटी में गायब हो गई, लेकिन कियान बाई दो बुजुर्ग जरा भी नहीं हिले, जैसे कि उन्होंने उसे सुना ही न हो। ये देखकर कि उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हुगान ने भी कोई और आवाज नहीं निकाली, अपनी मुट्ठी बंद करके चुपचाप प्रतीक्षा करने की मुद्रा बनाए रखी। कियान बाई दो बुजुर्गों का व्यक्तित्व काफी अच्छा है। ये दृश्य देखकर जियाओ मिंग ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखें हॉल में मौजूद दो ग्रे रॉब वाले पुरुषों की ओर घूम गईं। उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। जियानान अकादमी के बाहरी प्रांगण में हुगान की स्थिति के साथ आमतौर पर कोई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। हालांकि यह स्थिति कियान बाई दो बुजुर्गों के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब जब कियान बाई दो बुजुर्गों को उसके द्वारा बुलाया गया था, जिस तरह से वे उसके शब्दों को अनसुना कर रहे थे, ये कहना मुश्किल था कि यह अनजाने में हुआ था। क्या ये पावरहाउस की शैली थी? घाटी में लगभग 10 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद हॉल के दरवाजे पर बैठे कियान बाई दो बुजुर्गों के वस्त्र थोड़े से फड़फड़ाए और फिर भूरे वस्त्र के नीचे भिक्षु जैसी दो जोड़ी पुश्तैनी आंखें उठी। धीरे धीरे हुगान और अन्य लोगों को बारी बारी से देखा और अंत में अचानक जियाओ मिंग पर आ गई। एक स्वर्गीय ज्वाला। ये छोटी सी आवाज धीरे धीरे शांत घाटी में गूंजने लगी और जियाओ मिंग और अन्य लोगों के कानों में भी स्पष्ट रूप से गूंजने लगी। और जियाओ मिंग, जो स्पष्ट रूप से कुछ सोच रहा था, ये सुनकर हिंसक रूप से चौंक गया। क्या मेरी जांच की जा रही है? मुझे आश्चर्य है कि इस युवा मित्र का नाम क्या है। भूरे वस्त्र पहने हुए लोगों में से एक, जो नहीं जानता था कि वह कियान बाई दो बुजुर्गों में से कौन है, जियाओ मिंग को घूर रहा था। उसकी कर्कश आवाज में वर्षों से जमा हुए उतार चढ़ाव का संकेत था। ये देखकर कि ग्रे रॉब वाले व्यक्ति ने वास्तव में हुगान को अकेले बात करते हुए छोड़ दिया था और जियाओ मिंग से एक सवाल पूछा था, घाटी के अन्य लोग दंग रह गए और फिर जियाओ मिंग पर अजीब नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया। हुगान ने पहले जिस तरह से दो ग्रे रॉब वाले लोगों के साथ सम्मान से व्यवहार किया था, उससे ये स्पष्ट था कि इन दोनों लोगों का जियानान अकादमी में असाधारण दर्जा था, और ये तथ्य कि जियाओ मिंग इन दोनों लोगों को अपने में थोड़ी दिलचस्पी लेने में सक्षम था। इस तरह के व्यवहार ने अन्य चार को गुप्त रूप से ईर्ष्यालु बना दिया। इसके अलावा ग्रे रॉब वाले व्यक्ति ने अभी अभी स्वर्गीय ज्वाला शब्द का उल्लेख किया था, इसलिए उन्हें लगा कि यह स्पष्ट है कि जियाओ मिंग के पास एक स्वर्गीय ज्वाला है, जिसने उन्हें और भी अधिक ईर्ष्यालु बना दिया। जब हुगान ने कियान बाई दो बुजुर्गों के शब्द सुने, तो पहले तो उन्हें थोड़ा अनिश्चितता महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कियान बाई दो बुजुर्गों में से एक के प्रश्न का विषय जियाओ मिंग था, तो उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और फिर एक स्तब्ध नजर प्रकट की। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ मिंग की दुखी हुई विशेषता ने स्पष्ट रूप से एक हिंसक शक्ति का खुलासा किया। ये स्वर्गीय ज्वाला का प्रभाव था, न कि किसी जानवर की ज्वाला का। कियान बाई दो बुजुर्गों के सवाल के जवाब में जियाओ मिंग को होश आया और फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद करके और सम्मानजनक आवाज में कहा, जियाओ मिंग, दो बुजुर्गों से मिलो। ये गहरे लाल रंग का है और इसमें एक जादुई जानवर की हिंसक आभा है। अगर मैंने जो भविष्यवाणी की है वह सही है, तो वह स्वर्गीय ज्वाला जिसे छोटा साथी नियंत्रित करता है, वह 10,000 जानवरों की ज्वाला होनी चाहिए, जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 20वें स्थान पर है। बूढ़ी आवाज जियाओ मिंग के कानों में तैरती हुई आए और उसे भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। 10,000 जानवरों की ज्वाला आत्मा के भीतर छिपी हुई थी और अभी भी कियान बाई दो बुजुर्गों द्वारा देखी जा सकती थी। ये दुपूर्वज शक्तियां वास्तव में भयानक थीं। अपने सवाल के जवाब में उसने कियान बाई दो बुजुर्गों को हल्का सा सिर हिलाया। जियाओ मिंग ने फिर अपने बगल में खड़े लोगों को देखा और पाया कि हालांकि उनके चेहरे पर संदेह था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कियान बाई दो बुजुर्गों का पिछला सवाल नहीं सुना था। वह जानता था कि यह कियान बाई दो बुजुर्गों की एक चाल होगी, ताकि उसके भीतर स्वर्गीय ज्वाला की विशिष्ट जानकारी प्रकट न हो। हालांकि उसकी स्वर्गीय ज्वाला मूल रूप से प्रकट नहीं हुई थी, और इस तथ्य से कि उससे ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इन लोगों को पता चल गया था कि उसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। चाहे उसके पास किसी भी तरह की स्वर्गीय ज्वाला हो, ये खबर कि उसके पास एक है, वैसे भी फैलने वाली थी।
हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इन अकेडमी इतनी सुरक्षित थी कि बात फैल सकती थी। इतनी उम्र में तुम पहुंच गए हो 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर, और आप अभी भी स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। आप सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें हमने कभी देखा है। बाईं ओर भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपनी आवाज में कुछ प्रशंसा के साथ एक नरम आह भरी, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसने अपनी नजर हुगन पर घुमाई। उसकी आवाज कर्कश थी क्योंकि उसने कहा, इस इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के शीर्ष 5 ने एक भयानक छोटे साथी को जन्म दिया है। उसकी बात सुनकर हुगन ने राहत की एक हल्की सांस ली और मुस्कुराया। जियाओ मिंग की प्रतिभा वास्तव में असाधारण है, और वह एल्डर हो का शिष्य है। एल्डर हो, क्या आप लिटिल हो के बारे में बात कर रहे हैं? उसने एक अच्छा शिष्य ग्रहण किया है। छोटा हो। कियान बाई दो बुजुर्गों को अपने गुरु को ऐसा कहते हुए सुनकर जियाओ मिंग के मुंह के कोने फड़क उठे, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जियानान अकादमी के सभी संरक्षकों का नाम इन अकादमी के महान बुजुर्गों से लिया गया था जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और मूल रूप से अपने गुरु एल्डर हो के बुजुर्ग थे, और अपनी उम्र में उन्होंने एक बार अपने गुरु को साधना में निर्देश दिया होगा। अब लगभग समय हो गया है। मैं दो बुजुर्गों से स्पेस लॉक खोलने के लिए कहता हूँ। उसके बगल में, हालांकि हुगान थोड़ा हंसना चाहता था, उसने खुद को संयमित किया और कुछ और नहीं कहा, लेकिन केवल उन्हें याद दिलाया। स्पेस लॉक। अपरिचित नाम ने जियाओ मिंग के बगल में बैठे पुरुषों और महिलाओं को चकित कर दिया। जैसे ही जियाओ मिंग मुस्कुराया, उसने हुगान के सामने आधे मीटर की जगह को देखा। उसे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि इस जगह में कुछ बहुत उथली तहें थी। ये सिलवटें अंतरिक्ष में छिपी हुई थीं और उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल था। अगर कोई छिपी हुई सिलवटों पर नजर डालता, तो पाता कि अंतरिक्ष में सिलवटें लगभग एक दीवार की तरह थीं, जो अपने पीछे पूरे बुक कलेक्शन हॉल की रक्षा कर रही थी। यह एक स्पेस लॉक है। केवल एक शक्तिशाली डू विनेरेट ही स्पेस लॉक स्थापित कर सकता है। ये स्पेस लॉक सैकड़ों साल पहले अकादमी के एक वरिष्ठ द्वारा छोड़ा गया था। अगर इसे कियानबाई दो बुजुर्गों द्वारा एक विशेष तकनीक के साथ अंदर नहीं खोला जाता, तो एक उच्च डू पूर्वज भी अंदर नहीं जा पाता। जाहिर तौर पर दूसरों की घबराहट को देखते हुए हुगान जो सामने था ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया। उसकी व्याख्या सुनकर बाकी लोगों ने एक अचंभे में सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में वे थोड़े निराश थे। एक स्पेस लॉक जिसे एक उच्च डू पूर्वज भी नहीं रोक सकता था, ये बहुत भयानक था। हॉल में दो बुजुर्गों ने धीरे धीरे अपने आस्तीन वाले लिबादे से दो जोड़ी सूखी हथेलियां निकाली और धीरे धीरे हाथ की मुहरें बनाई। और जैसे ही उनके हाथ की मुहरें हिली, उनकी हथेलियों से दो अत्यंत राजसी अदृश्य उतार चढ़ाव लहरों की तरह निकले। अदृश्य उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैल गए और अंततः उन स्थानिक सिलवटों के संपर्क में आ गए, और जब दोनों संपर्क में आए, तो जियाओ मिंग के सामने का स्थान पानी से बने दर्पण की तरह था, जो लगातार गोलाकार रूप में लहरा रहा था। और एक पल के बाद लहरें रुक गईं और एक बड़े अदृश्य हाथ ने धीरे से एक दरवाजा खोला। चलो। स्थानिक दरवाजे के आकार को देखकर हुगान ने अपना हाथ हिलाया, और फिर वह सबसे पहले अंदर गया। उसके बाद जियाओ मिंग और अन्य लोग उसके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही उनके पैर अदृश्य दरवाजे से बाहर निकले, उनके सामने का दृश्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गया, और इमारत के हॉल की ओर देख रही भीड़ की आंखें थोड़ी साफ हो गईं। स्पष्ट रूप से वे वास्तव में स्थानिक लॉक के अंदर प्रवेश कर चुके थे। दो बुजुर्गों को परेशान करने के लिए क्षमा करें। पुस्तक संग्रह हॉल के बाहर खड़े हुगान ने जमीन पर बैठे दो कियानबाई दो बुजुर्गों को देखकर मुस्कुराया। ये सिर्फ हमारा मिशन है। ग्रे रंग के लिबादे में लिपटे दो लोग बहुत दूर और ठंडे थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया तक नहीं, उनकी कर्कश और कमजोर आवाजें धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। अब आप खुद ही बुक कलेक्शन हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। याद रखें, आप जो भी चाहें, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर की हर चीज में एक ऊर्जा परत होती है। अगर आपके हाथ बिना किसी बाधा के ऊर्जा परत से गुजर सकते हैं, तो आप अंदर की चीजें ले जा सकते हैं। बेशक आप चाहे जितना भी इकट्ठा कर लें, बुक कलेक्शन हॉल से आप सिर्फ एक चीज ही निकाल सकते हैं। लालची मत बनिए, नहीं तो आप खाली हाथ ही रह जाएंगे। अगर आप ऊर्जा परत को भेद नहीं सकते, तो हार मान लीजिए। अपनी ताकत से आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे। हाल के सालों में हर साल कई लोग बुक कलेक्शन हॉल में प्रवेश करते हैं, लेकिन अंत में कुछ लोग खाली हाथ ही लौटते हैं। इसलिए सब कुछ सिर्फ किस्मत पर छोड़ा जा सकता है, और जो आपको नहीं मिल सकता, उसे जबरदस्ती मत कीजिए। पुस्तक संग्रह हॉल की ओर हाथ से इशारा करते हुए हुगान ने अपना सिर जियाओ मिंग और अन्य लोगों की ओर घुमाया। इन शब्दों पर जियाओ मिंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे अपने पैर उठाए और पुस्तक संग्रह हॉल की ओर चल पड़े।
शांत घाटी में केवल चरमराते कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी। जियाओ मिंग आगे चल रहा था और कई लोग हॉल के सामने घास को पार करते हुए आखिरकार हरे पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ गए, जो सालों की बर्बादी से क्षतिग्रस्त हो गई थी। पत्थर की सीढ़ी हरे रंग के प्लेटफार्मों से ढकी हुई थी और थोड़ी फिसलन भरी थी अपने पैरों के तलवों पर, लेकिन यह जियाओ मिंग और अन्य लोगों के लिए कोई बाधा नहीं थी, जो पहले से ही डू ग्रैंड मास्टर की ताकत के स्तर तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर के लिए हरे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वे बुक डिपोजिटरी के सामने पहुंचे और प्राचीन पट्टिका को देखा। पट्टिका से उजाड़ की भावना फैल गई और लोगों के दिलों को लंबे समय तक घेरे रही। अध्याय 62। जेआयू फ्लाइंग डू तकनीक। प्लेट में जादुई शक्ति थी जो दिल और आत्मा को चूस रही थी, और यहाँ तक कि जियो मिंग, जिसकी आत्मा शक्तियाम नहीं थी, भी इससे बच नहीं सका। सौभाग्य से उनके बगल में अभी भी कियान बाई दो बुजुर्ग थे और हल्की खांसी ने उन्हें होश में ला दिया। अंदर आओ, दरवाजा केवल 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। 1 घंटे के बाद चाहे तुम्हें जो चाहिए वो मिले या न मिले, तुम्हें जाना ही होगा। चरमराहट की आवाज के साथ कसकर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। अपने बगल में बैठे 4 लोगों को देखने के बाद, जो अभी भी विस्मय में थे, जियो मिंग ने गलियारे में एक बड़ा कदम बढ़ाया। गलियारा बहुत लंबा नहीं था और लगभग 3 मिनट में जियो मिंग उस काले काले रास्ते से गुजर चुका था। एक तेज रोशनी चमकी, जिससे लोगों ने अनजाने में अपना सिर थोड़ा घुमाया। जियो मिंग के सामने जो दिखाई दिया वह एक बेहद विशाल कमरा था। कमरे के चारों ओर की दीवारों पर करीब 1 दर्जन ऊर्जा ढालें लगी हुई थी और इस समय ये ऊर्जा ढालें कमरे को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे दिन का उजाला हो। कमरे में उसके बाद दूसरे लोग भी आ गए। कदमों की आवाज सुनकर जियाओ मिंग ने पीछे देखा। उसने देखा कि उनमें से एक, जियायू नाम की लड़की, उन ऊर्जा ढालों की ओर इशारा कर रही थी और हैरान चेहरे के साथ बोली, डिप्टी हेडमास्टर ने कहा है कि यहाँ खजाने हैं और खजाने ऊर्जा ढालों के अंदर रखे हैं। क्या वह हमें वहां जाने के लिए कह रहे हैं? वह हमें भी नहीं पता। बाकी 3 लोग भी हैरान थे जब उन्होंने उसे यह सवाल पूछते सुना। जियाओ मिंग को स्वाभाविक रूप से पता था, लेकिन समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक उसी समय जब ये कुछ लोग इस विशाल कमरे में खो गए थे, अचानक कमरे में हवा के टूटने की हल्की आवाज आई। हालांकि आवाज बेहद सूक्ष्म थी, लेकिन निस्संदेह यह इन लोगों के लिए दबी हुई गड़गड़ाहट जितनी तेज थी। उस समय विभिन्न लोगों की आंखें आवाज का अनुसरण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ीं और अंततः एक ऊर्जा ढाल पर रुक गईं जो उनके बाईं ओर थी। कुछ आ रहा है। जेआयू का स्वर थोड़ा उत्साहित लग रहा था। जैसे ही उसके शब्द निकले, एक पीला लाल की हुई विधि उड़ गई और सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाली जेआयू थी, जो उसके सबसे करीब थी, और उसने एक ही झटके में उसे नीचे गिरा दिया। लाल रोशनी धीरे धीरे फैल गई और ऊर्जा की एक परत में लिपटा एक लाल स्क्रॉल जेआयू के हाथ में दिखाई दिया। निम्न स्तरीय की हुई विधि जुबान वर्ग नरकीय ज्वाला तकनीक। लाल स्क्रॉल को पकड़े हुए जेआयू की हथेली ने उसे छुआ और आश्चर्यजनक रूप से ये बिना किसी बाधा की ऊर्जा परत को भेदता हुआ चला गया। स्क्रॉल की सतह पर चित्रित लेखन को देखकर वह इसे चुपचाप पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने जेआयू की हरकतें देखी, दूसरों को एहसास हुआ कि यह इसी तरह किया जाना चाहिए। और उसी क्षण ऊर्जा ढाल से अलग अलग रंगों और आकृतियों की ऊर्जा के पिंड बाहर निकले और विशाल कमरे में अपना रास्ता बनाते हुए अपने साथ सीटी बजती हवा की आवाज लेकर आए। सभी ने उनका अनुसरण किया और प्रकाश के उन पिंडों को पकड़ लिया। जियाओ मिंग ने उन्हें आंख मूंद कर नहीं पकड़ा, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा के बड़े उतार चढ़ाव वाले प्रकाश पिंडों को देखा। अचानक हरे रंग के प्रकाश का एक पिंड, जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव था, दाईं ओर की ऊर्जा ढाल से बाहर निकल आया। और जियाओ मिंग ने अपने पैरों के तलवों से धीरे से जमीन पर कदम रखा, और जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो उसने पहले ही प्रकाश के पिंड को अपने हाथों में ले लिया था। उस समय तक अन्य लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। जब उन्होंने प्रतिक्रिया की, तो वे जियाओ मिंग की अमानवीय गति के बारे में सोचकर गुप्त भय से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। निम्न स्तरीय की हुई विधि डी क्लास पवन आत्मा नृत्य। वस्तु को प्रकाश के पिंड से बाहर निकालते हुए और उसमें लिखे छोटे छोटे शब्दों को देखते हुए जियाओ मिंग ने हल्की आह भरी। हालांकि यह की हुई विधि की कक्षा अच्छी थी, लेकिन यह उसके लिए बहुत कम उपयोगी थी। वह इसे वापस ऊर्जा ढाल में डालने ही वाला था कि उसने अपने बगल में जियायू को ये कहते हुए सुना, रुको साथी जियाओ मिंग, अगर तुम्हें इस की हुई विधि की जरूरत नहीं है, तो क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? तुम्हें ये चाहिए। जियाओ मिंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। प्रतियोगिता के कारण वो यहाँ सभी की डूबी हुई विशेषता जानता था,
और जेआयू वास्तव में एक वायु विशेषता ढूंढी हुई थी। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत है। वैसे भी तुम इसे नहीं चाहते और इसे वापस देना चाहते हो। क्या तुम इसे इसके बजाय मुझे दे सकते हो? ऐसा लग रहा था कि जेआयू तकनीक को बहुत चाहती थी और वास्तव में जियाओ मिंग के साथ कोमलता से पेश आ रही थी, जो उससे कई साल छोटा था। जेआयू का चेहरा बुरा नहीं था, छोटे बाल और नाजुक चेहरा, एक युवा लड़की की विशिष्ट सुंदरता के साथ, वह इतनी प्यारी थी कि उसने कमरे में अन्य दो पुरुषों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर ली। यह कोई समस्या नहीं है। ये क्यूई विधि वास्तव में उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, इसलिए जियाओ मिंग ने लापरवाही से इसे जियायू की बाहों में रख दिया और अपना ध्यान वापस ऊर्जा ढाल पर लगा दिया। ये देखकर कि जियायू ने क्यूई विधि इतनी आसानी से प्राप्त कर ली थी और यह एक डी क्लास क्यूई विधि थी, अन्य लोग ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप सामान लेते रहे। क्यूई विधि को मुट्ठी में बंद करना, अपने हाथ में एक प्रकाश पिंड लेकर जियायू खुशी से जोर से हंस पड़ी, और इससे पहले कि वह धन्यवाद कह पाती, उसे अचानक एहसास हुआ कि जियाओ मिंग उसके सामने से गायब हो गया था। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और पाया कि जियाओ मिंग अपने हाथ में प्रकाश का एक और पिन पकड़े हुए था। प्रकाश पिन का ऊर्जा उतार चढ़ाव कमजोर नहीं था, जबकि जियाओ मिंग ने इसे देखने के बाद निराशा के साथ इसे ऊर्जा ढाल में वापस कर दिया। जियाओ मिंग, अगर तुम चाहो तो हम साथ में खोज सकते हैं। ये देखकर जियायू उसके पास दौड़ी और बोली। जियाओ मिंग एक पल के लिए चुप रही और मना नहीं किया। मुझे जो चाहिए वह एक इंटरमीडिएट लेवल फ्लाइंग डू तकनीक जुबान क्लास फ्लाइंग क्लाउड विंग है। फ्लाइंग डू तकनीक। जियायू थोड़ी समझने में असमर्थ थी। हर कोई नहीं जानता था कि फ्लाइंग डू तकनीक क्या है। जियायू उन लोगों में से एक थी जो नहीं जानती थी। यह एक डू तकनीक है जो आपको उड़ने की अनुमति देती है। अगर इसे देखने पर इस पर फ्लाइंग क्लाउड विंग लिखा हो तो मुझे दे दो। जियाओ मिंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, उसने बस इतना कहा और ऊर्जा ढाल की ओर वापस चला गया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जियायून फ्लाइंग डू तकनीक देखकर भावुक हो जाएगी। आखिरकार वह जियाओ मिंग की तरह नहीं थी जिसके पास क्यूई मेथड्स और डू तकनीक की कमी नहीं थी। उसके लिए क्यूई मेथड डी क्लास निश्चित रूप से फ्लाइंग डू तकनीक जुबान क्लास से बेहतर थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जियाओ मिंग ने कई अच्छी चीजें ली, लेकिन उनमें से कोई भी वह नहीं थी जो वह चाहता था। समय के अंत में, जैसे ही जियाओ मिंग हार मानने वाला था और एक यादृच्छिक वस्तु लेने वाला था, उसके बगल में जियायून अचानक उत्साह से चिल्लाया। जियाओ मिंग, मैंने इसे बना लिया है। हा 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 हा, जल्दी से यहाँ आओ। इन शब्दों ने जियाओ मिंग को स्तब्ध कर दिया। फिर वह खुशी से चला गया और उसके हाथ में सफेद ऊर्जा की एक परत में लिपटे स्क्रॉल को देखा। स्क्रॉल के शीर्ष पर वास्तव में 3 बड़े शब्द थे, फ्लाइंग क्लाउड विंग। ये देखकर जियाओ मिंग की खुशी बढ़ गई और उसने खुशी से सोचा, बुरा नहीं है, मेरी मदद व्यर्थ नहीं गई। वास्तव में प्रतियोगिता के बाद इन दिनों में उसने एक और सिमुलेशन का अनुभव किया था, और सिमुलेशन के पुरस्कार थोड़े खराब थे और उल्लेख करने लायक नहीं थे। उस सिमुलेशन में वह उसकी हुई मेथड डी क्लास को नहीं पकड़ पाया, इसलिए जियायून ने उसकी मदद नहीं की और उसे फ्लाइंग क्लाउड विंग्स भी नहीं मिले। इस बार उसने जियायून की मदद की और उसकी मदद से उसे वह फ्लाइंग डू तकनीक मिल गई जो वह चाहता था। चलो जियाओ मिंग, मैं इस ऊर्जा परत को नहीं खोल सकता, तुम बेहतर कोशिश करो। जियायून ने जियाओ मिंग से चिल्लाया। जियो मिंग ने देरी नहीं की और अपनी हथेली से उसने आसानी से प्रकाश की परत को तोड़ दिया और स्क्रॉल को पकड़ लिया। फ्लाइंग क्लाउड विंग्स फ्लाइंग डू तकनीक कक्षा जुबान इंटरमीडिएट स्तर। स्क्रॉल पर लिखे शब्दों को एक बार फिर से पढ़ने के बाद जियो मिंग को अपने दिल में बहुत संतुष्टि महसूस हुई और उसने स्क्रॉल को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। जियो मिंग ने जियायू को धन्यवाद दिया। समय करीब आ रहा था और 5 लोग जो अंदर आ गए थे, उन्होंने कुछ हासिल किया था। एक दूसरे को देखते हुए वे हॉल में नीचे चले गए। जैसे ही 5 लोग चले गए, विशाल हॉल के चारों ओर घूमने वाली ऊर्जा ढाल धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, और एक पल बाद ऊर्जा ढाल एक छोटा बिंदु बन गई और एक सूक्ष्म क्लिक के साथ गायब हो गई। ध्वनि पूरी तरह से गायब हो गई और उस पल पूरा विशाल कमरा खाली हो गया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह कमरा कभी अनगिनत खजानों से भरा था जो बाहरी दुनिया में सनसनी पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। अध्याय 63 इनर एकेडमी में जाना। चरमराहट। पुराना दरवाजा जो कसकर बंद था, अचानक एक नर्म झटके से खुल गया और गर्म धूप दरवाजे के साथ साथ अंदर आई, जिससे अंधेरे रास्ते में रोशनी की एक लंबी लकीर बन गई। दरवाजा खुला और पांचों एक के बाद एक बाहर निकल आए। ईमानदारी से कहूं तो बुक कलेक्शन हॉल का माहौल थोड़ा निराशाजनक था।
दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कियानबाई दो बुजुर्गों में से एक ने अचानक अपने लबादे की आस्तीन को थोड़ा सा हिलाया। इसके तुरंत बाद जियाओ मिंग और अन्य लोगों ने महसूस किया कि एक विशाल और राजसी अदृश्य ऊर्जा उनके अंदर से गुजर रही है। अदृश्य ऊर्जा सिर्फ एक स्कैनर के रूप में काम कर रही थी, इसलिए ये सिर्फ 10 सेकंड तक चली और फिर ज्वार की लहर की तरह पीछे हट गई, जब तक कि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। समय खत्म हो गया है, चलो चलते हैं। याद रखें कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक भी शब्द न बताएं, जिसमें बुक कलेक्शन हॉल के अंदर की घटना भी शामिल है। एक कर्कश बुरी आवाज धीरे धीरे दरवाजे पर मंडरा रही थी। उसके शब्दों पर जियाओ मिंग और अन्य लोगों ने जवाब में सिर हिलाया और स्पेस लॉक से आगे बढ़ गए। हे, क्या सभी बाहर आ गए हैं? 5 लोगों को बाहर आते देख हुगान, जो हॉल के सामने खड़ा था, मुस्कुराया और बोला, तुम खाली हाथ तो नहीं आए? नहीं, X5, यह अच्छा है, चाहे जो भी तुम्हें मिले वह तुम्हारी पसंद का न हो, लेकिन कम से कम ये कुछ तो है। हुगान मुस्कुराया, फिर दरवाजे के पास खड़े कियानबाई दो बुजुर्गों को थोड़ा सा झुकाया और कहा, चूंकि ये छोटे बच्चे पहले ही बाहर आ चुके हैं, इसलिए मैं अब दो बुजुर्गों को उनकी मेहनत में परेशान नहीं करूंगा, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। कियानबाई दो बुजुर्ग अभी भी हुगान की बात पर बहुत ठंडे थे और फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और हुगान ने भी परवाह नहीं की। जियाओ मिंग और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। डॉट 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 विशाल अध्ययन कक्ष के बीच में हुजिया पहले ही गायब हो चुकी थी, उसे नहीं पता था कि वह कहाँ चली गई है। हुगान ने धीरे धीरे बंद हो रही स्टूडियो की दीवार को देखा, फिर जियाओ मिंग और कमरे में मौजूद अन्य 4 लोगों की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें अपने पुरस्कार मिल गए हैं, इसलिए तुम 2 दिन आराम करोगे। 2 दिन बाद तुम्हें इन अकादमी में प्रवेश करना होगा, उस समय तुम्हें कष्ट सहना होगा। हुगान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर जियाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वैसे एक बार फिर मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि नए लोगों को इन अकादमी में प्रवेश करते समय उन वरिष्ठ छात्रों द्वारा धमकाया नहीं जाना चाहिए, जब तक कि उनकी मुठ्ठियां उनसे बड़ी हों। बेशक जो छात्र इन अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम हैं, वे मूल रूप से पहले आउट अकादमी में सर्वश्रेष्ठ थे, उनकी साधना प्रतिभा कमजोर नहीं है। साथ ही इन अकादमी की अनूठी साधना पद्धति, मुझे डर है कि आप नए लोगों के लिए उनकी प्रगति को पकड़ना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। हुगान ने अपनी नजर 5 लोगों पर घुमाई और धीरे से कहा। इन शब्दों पर जियाओ मिंग के बगल में बैठे कुछ लोगों ने कुछ उदासीनता से सिर हिलाया। जो लोग शीर्ष 5 में जगह बनाने में कामयाब रहे क्वालिफाइंग प्रतियोगिता, उनमें से कौन क्षमताओं से भरा नहीं था। हालांकि वे जियाओ मिंग जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत थे, इसलिए वे बहुत आश्वस्त थे। जहां तक जियाओ मिंग का सवाल है, तो उसे और भी कम परवाह थी। अगर वह चाहता तो उसे इन अकेडमी पर हावी होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये देखकर कि उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से परवाह नहीं की, हुगान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है, तो सभी वापस चले जाएं और 2 दिन में यहाँ रिपोर्ट करने आएं, और हम आपको इन अकेडमी ले जाएंगे। अलविदा डिप्टी हेडमास्टर। जो कुछ लोग चले गए थे, उन्हें देखते हुए हुगान अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और उसकी उंगलियां धीरे धीरे डेस्क पर टैप कर रही थी। ये नन्हे बच्चे तब तक नहीं जानते कि दर्द क्या होता है जब तक वे दीवार से नहीं टकराते। जब वे इन अकेडमी में प्रवेश करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वहां जीवित रहना कितना कठिन है। वहां प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती। डॉट 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 2 दिन बाद जब जियाओ मिंग डिप्टी हेडमास्टर हुगान के स्टूडियो के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो हुगान के दरवाजे के सामने का खुला स्थान पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। ये पहले से ही बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। ये लोग बड़े और छोटे समूहों में बिखरे हुए थे, हर कोई हंस रहा था और चुपचाप बात कर रहा था। और इन समूहों में 4 लोग जो उस दिन जियाओ मिंग के साथ बुक कलेक्शन हॉल गए थे, केंद्र में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य थे। जियाओ मिंग के आगमन से जीवंत खुली जगह थोड़ी शांत हो गई, और कुछ लोगों को छोड़कर जियाओ मिंग की ओर ज्यादातर नजरें ईर्ष्या और विस्मय से भरी हुई थी। ईर्ष्या का स्वाभाविक रूप से मतलब था कि वे उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या कर रहे थे, जबकि विस्मय का मतलब था कि वे उसकी महान शक्ति से चकित थे। कुछ दिन पहले क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में जियाओ मिंग का एक ही चाल में किसी को भी मात देने का रुख कुछ हद तक डराने वाला था। पहले वे केवल जियाओ मिंग की प्रतिभा के बारे में जानते थे, लेकिन चयन प्रतियोगिता में उसे देखने के बाद ही उन्हें जियाओ मिंग के आतंक के बारे में अधिक ठोस समझ मिली। और यह समझ हिमशैल की नोक मात्र थी, क्योंकि प्रतिभागियों ने क्वालिफाइंग प्रतियोगिता ने जियाओ मिंग की असली क्षमताओं को उजागर नहीं किया।
हर बार जब वे इस बारे में सोचते थे तो जियानान अकादमी के इन गौरवशाली छात्रों को लगता था कि यह सब बेकार है। इन अकादमी में प्रवेश करने का अच्छा मूड भी थोड़ा कम था। जैसे ही जियाओ मिंग, जो उस स्थान पर पहुंचे थे, खुली जगह के किनारे से इधर उधर देखने लगे, भीड़ से कुछ लोग बाहर निकल आए और उनका अभिवादन करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जुबान रैंक के शिक्षक के रूप में जीहू की शिक्षण क्षमता बहुत अच्छी थी और इस तथ्य के साथ कि इस बार किस्मत उनके पक्ष में थी, जियाओ मिंग के अलावा उनकी कक्षा के कई अन्य लोग इस बार शीर्ष 50 में पहुंच गए थे। जियाओ मिंग का अभिवादन करने वाले लोग जियाओ मिंग के ही छात्र थे, जो जीहू के अधीन छात्र थे। जियाओ मिंग का व्यक्तित्व बुरा नहीं था और वह कभी भी दबंग नहीं था, इसलिए अन्य लोग उसके साथ संवाद करने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि जियाओ मिंग अकेले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओ मिंग और उसके साथी आपस में बातें करते रहे, बीच बीच में इधर उधर देखते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस समय खुले स्थान के बाहर धीरे धीरे कई अन्य छात्र एकत्रित हो रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाहरी अकादमी के सभी छात्रों के दिलों में साधना करने के लिए आंतरिक अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम होना एक बहुत बड़ी महिमा थी, और अनगिनत लोग अकादमी में प्रवेश करने के क्षण से ही इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसलिए हर साल जब योग्यता प्रतियोगिता पास करने वाले छात्र आंतरिक अकादमी में प्रवेश करते थे, तो कई लोग उन्हें विदा करने और उन्हें देखने आते थे। ठीक आखिरकार सभी छात्रों की प्रतीक्षा के बीच हुगान के स्टूडियो का दरवाजा खुला। हुगान की प्राचीन आकृति उसमें प्रकट हुई। धीरे धीरे अपनी नजर खुली जगह में 50 छात्रों पर घुमाने के बाद और ये देखने के बाद कि कोई अनुपस्थित नहीं था, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और आगे बढ़कर पहले उन्हें जोर से बधाई दी। फिर उसने आगे कहा, आंतरिक अकादमी जियानान अकादमी का मूल है। इसकी गोपनीयता के कारण प्रशिक्षकों सहित बाहरी अकादमी के अधिकांश छात्र इसका सटीक स्थान नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको एक निश्चित स्थान पर भेजेंगे। जियाओ मिंग मुस्कुराया और दूर नीले आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जहां 10 काली परछाइयां फैली हुई थी। एक पल बाद काली परछाइयां धीरे धीरे बड़ी होती गईं और जियाओ मिंग देख सकता था कि वे 10 ग्रिफिन थे जिनसे वह बहुत परिचित था। 10 ग्रिफिन बड़ी परछाइयों के साथ अकादमी में उड़े और अंत में हुगान के अध्ययन के सामने खुले स्थान के ऊपर आकाश में रुक गए। जैसे ही उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, हवा हिल गई, जिससे नीचे बैठे कुछ छात्र अस्थिर हो गए। हुगान, ठीक है, समय समाप्त हो गया है, सभी छात्र 5 के समूहों में ऊपर आए। हुगान के शब्दों को सुनकर खुली जगह में मौजूद छात्र तुरंत मुड़े और तुरंत 5 के समूहों में इकट्ठा हुए और फिर नल पर चढ़ गए। सौभाग्य से इन नलों के पीछे बहुत सी सीटें थीं, इसलिए सभी लोग हुगन द्वारा याद दिलाए बिना बहुत सचेत रूप से उन पर बैठ गए। ये छोटे बच्चे काफी समझदार हैं। हुगन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर जियाओ मिंग और जियायू की ओर मुड़े और कहा, शीर्ष 5, आप सभी 5 एक ही टीम में होंगे, ऊपर आएं। एक टीम में शीर्ष 5 जियानान अकादमी में एक पुरानी परंपरा है। जियाओ मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ, बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने सभी ने उदासीनता से सिर हिलाया। एक बार जब सभी छात्र ग्रिफिन बीस्ट की पीठ पर थे, तो हुगन और आउटर अकादमी के कुछ बुजुर्ग भी हवा में उड़ गए। अपने कंधों को झटका देते हुए उनकी पीठ से कई जोड़ी कीमती डूकी पंख फैल गए और पंखों के हल्के से कंपन के साथ उनके शरीर भीड़ की कई ईर्ष्यालु निगाहों के बीच हवा में स्थिर हो गए। इस यात्रा में हम व्यक्तिगत रूप से आपका साथ देंगे। नीचे की जगह को देखते हुए हुगन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। नीचे ग्रिफिन को चला रहे आदमी ने एक तेज सीटी बजाए और तुरंत ग्रिफिन के पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाए और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, साथ ही जमीन पर बची हुई परछाइयां छोटी और छोटी होती गईं। चलो जियाओ मिंग, अगर तुम इन अकेडमी में अच्छा करते हो तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी, इसलिए मुझसे मिलने आना याद रखना। जैसे ही ग्रिफिन जानवर उड़ गया, अचानक नीचे से एक आवाज आई और जियाओ मिंग ने नीचे देखा कि यह लड़की हुजिया थी, जो उसे अलविदा कह रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसने जियाओ शान और प्रशिक्षक जीहू को भी देखा, जो ग्रिफॉन जानवरों के समूह को देख रहे थे जब वे ऊपर उड़ रहे थे, और जब उन्होंने जियाओ मिंग को उन्हें देखते हुए देखा तो वे भी मुस्कुराए और उसे अलविदा कह दिया। ये लड़की, जियाओ मिंग असहाय होकर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा, केवल जवाब में हाथ हिलाया। जियानान अकादमी के बाहरी अकादमी से उड़ने वाले जादुई जानवरों का कारवां स्कूल के पीछे के पहाड़ों की गहराई में उड़ गया। जियानान अकादमी के पीछे के पहाड़ों के भीतर एक विशाल और अंतहीन जंगल था। इसमें सभी प्रकार के जादुई जानवर थे और आकाश के ऊपर ग्रिफिन के गठन के कारण
समय समय पर एक भयंकर जादुई जानवर उनका पीछा करते हुए जंगल से बाहर निकल जाते। कुछ उड़ने वाले जानवर भी उनका पीछा करते। हालांकि जो लोग उन्हें देखकर भाग गए, उन्हें छोड़कर बाकी जादुई जानवर खूनी धुंध में बदल गए। हुगान और अन्य लोगों के साथ उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया जब ग्रिफिन का समूह आखिरकार एक अथाह पहाड़ी धारा पर रुका। अध्याय 64 अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता। नए छात्रों ने अपने पैरों के पास अथाह पहाड़ी धारा पर नजर डाली और फिर से चारों ओर देखा। वनस्पति के अंतहीन विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इन अकेडमी की तो बात ही छोड़िए, वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। क्या हो रहा है? जेआयू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को अनिश्चित रूप से देखा। सभी के चेहरे हैरान थे। लैंडिंग। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और हुगन के शरीर से पहले जो मजबूत आभा निकली थी, वह भी चुपचाप उसके शरीर में समा गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और 10 ग्रिफिन ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे पहाड़ी धारा के विपरीत दिशा में उतरे। ग्रिफिन ने हवा के तेज झोंके उठाए और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरे। हुगन के इशारे को देखकर छात्र एक के बाद एक ग्रिफिन से कूद गए, खुले स्थान पर लड़खड़ाते हुए उतरे, हैरान चेहरों के साथ चारों ओर देखते रहे। ये कहाँ है? क्या ये हो सकता है कि इन अकेडमी यही है? जमीन पर उतरने के बाद कई लोग लगातार दबाव डालते रहे और सवाल पूछते रहे। इन अकेडमी, इसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। हुगान ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए फिर भीड़ की निगाहों के नीचे धीरे धीरे लगभग 10 कदम आगे बढ़ा। फिर उसने अपने कदमों को रोककर अपनी हथेली हिलाई। उसके हाथ से एक ऊर्जा हिंसक रूप से निकली और अंत में उसके सामने की जगह में चली गई। इसके तुरंत बाद एक अजीब दृश्य सामने आया, केवल ये देखने के लिए कि जब ऊर्जा एक निश्चित खाली जगह से गुजरी तो उसने पानी जैसी लहरों की लहर पैदा की। ये लहरें तेजी से उतार चढ़ाव करती रहीं और अंत में 2 से 3 मीटर ऊंचा एक चांदी का दरवाजा कहीं से प्रकट हुआ। अजीब चांदी के दरवाजे को देखकर हर कोई चौंक गया। जाहिर है, उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह साधारण सी दिखने वाली जगह ऐसा रहस्य छिपाएगी। भीड़ की निगाहों के सामने चांदी का दरवाजा धीरे धीरे एक कर्कश आवाज के साथ खुला और उसके पीछे का दृश्य पहले जैसा ही घना जंगल था, जो पहले देखे गए घने जंगल से बिल्कुल अलग नहीं था। मेरे साथ आओ। अपने हाथ की एक लहर के साथ हुगान ने नेतृत्व किया और चांदी के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके पीछे दर्जनों छात्र उत्सुक चेहरों के साथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चांदी के दरवाजे से प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति पतली हवा में गायब हो गया, जैसे कि वे किसी अलग आयाम में प्रवेश कर गए हों। जब 10 ग्रिफिन सहित सभी ने दरवाजे में प्रवेश किया, तो ये धीरे धीरे कसकर बंद हो गया। चांदी की ऊर्जा की एक अंतिम लहर फैली और चांदी का दरवाजा धीरे धीरे फैल गया और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे क्षेत्र एक बेहद साधारण जंगल में बदल गया। जब उसके पैर चांदी के दरवाजे से अंदर गए, तो ज़ियाओ मिंग ने महसूस किया कि उसकी आत्मा दूर चली गई और फिर उसके पैर फिर से जमीन पर आ गए। जब वह अपनी निगाहों से आगे बढ़ा, तो उसने पाया कि उसके सामने का दृश्य अभी भी जंगल में पहले जैसा ही था। हालांकि जंगल के प्रवेश द्वार पर किसी समय 2 बूढ़े और कई अधेड़ उम्र के पुरुष दिखाई दिए थे। उनके पीछे लगभग 20 युवा पुरुष खड़े थे और ज़ियाओ मिंग ने अपनी नजरें उन पर घुमाईं और पाया कि उनकी छाती पर उन सभी ने एक बैज पहना हुआ था जिस पर एक टॉवर जैसा पैटर्न उकेरा हुआ था। एल्डर, आप हमेशा हर समय बहुत समय के पाबंद रहते हैं। इस साल नए छात्र कैसे हैं? उस समय 2 बुजुर्गों में से एक ने प्रवेश करने वाले लोगों के बड़े समूह को देखकर मुस्कुराया और नेता हुगान को संबोधित किया। पिछले वर्षों की तरह ही, मुझे लगता है। हुगान मुस्कुराया। यहाँ आओ, तुम पांचों। उसने ज़ियाओ मिंग और अन्य लोगों को इशारा किया और उन्हें अपनी तरफ आते देखकर हुगान ने 2 बुजुर्गों की ओर इशारा किया और कहा, ये दोनों इन अकेडमी के बुजुर्ग हैं। यह एल्डर सू है और दूसरा एल्डर किंग है। अगर आपको अब से इन अकेडमी में कुछ भी चाहिए तो आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। ये जानते हुए कि उनके सामने के 5 लोग इस बार शीर्ष 5 थे, दोनों बुजुर्गों ने अपनी नजरें 5 लोगों पर घुमाई और आखिरकार ज़ियाओ मिंग पर जा गिरे और चौंक कर ठंडी हवा में सांस लेते हुए कहा, हिस तुम इतनी उम्र में इन अकादमी में दाखिल हुए और शीर्ष 5 में भी रहे। क्या यही तुमने हमें बताया था कि यह पिछले सालों जैसा ही था? आमतौर पर ये पिछले सालों जैसा ही है, हुगान ने मुस्कुराते हुए समझाया। वह ज़ियाओ मिंग है, एल्डर हो का शिष्य। मुझे लगता है कि तुमने उसके बारे में सुना होगा। ये बच्चा बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि इन अकादमी फिर से दिलचस्प होने वाली है। ज़ियाओ मिंग के बाहर आने के बाद कुछ अधेड़ उम्र के लोगों के पीछे खड़े युवा भी हैरान रह गए और शोर मचाने लगे। चुप रहो,
जो फिर से बोलेगा, मैं टावर कल्टीवेशन के 5 दिन काट लूंगा। एल्डर सू ने पलट कर डांटा और भीड़ शांत हो गई। तभी वह पलटा और बोला, जियाओ मिंग, जियानान अकादमी का वह पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति। वास्तव में मैंने उसके बारे में सुना है और मुझे डर है कि अगर ओल्ड हुओ ने उसे पहले ही नहीं छीन लिया होता तो प्रथम एल्डर उसे शिष्य के रूप में लेने के लिए बाहरी अकादमी में जाने से खुद को नहीं रोक पाते, केवल इसलिए कि वह इतना छोटा है। एल्डर हुओ उसे लेने के लिए तैयार है, उसे इन अकादमी के उस भयंकर माहौल में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने दो। हे, उसे कम मत आंको, वह अभी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक एकल साहसिक कार्य से लौटा है। हु गान मुस्कुराया और बोला, हिस, ये वास्तव में कुछ है। दो बुजुर्ग, सू और किंग, इस बार वास्तव में आश्चर्यचकित थे। एक साहसिक कार्य के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा जियाओ मिंग अभी भी बहुत छोटा था। उस समय जब वे जियाओ मिंग की उम्र के थे, वे केवल खेलना जानते थे। जियाओ मिंग इतना शक्तिशाली था, यह कोई आश्चर्य नहीं था कि ओल्ड हुओ ने उसे इन अकादमी में प्रवेश करने दिया। उनकी बातचीत सुनकर जियाओ मिंग, जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, के अंदर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। उसने इस तरह की स्थिति का बहुत बार अनुभव किया था। दुर्भाग्य से बिना किसी और बात के, हालांकि आपने योग्यता प्रतियोगिता पास कर ली है और इन अकादमी में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन यह आपके लिए नहीं है। अंत। बड़े सू ने नए छात्रों की ओर अपनी हथेली उठाए और उसके हाथ में एक बड़ा काला टोकन दिखाई दिया। हाथ हिलाने पर कई ब्लेड बाहर निकले और सबके सामने मदराए जैसे कि उनकी आंखें हों। जियाओ मिंग और दूसरे उन्हें लेने के लिए आगे बढ़े। जब पत्ता उसके हाथ में था तो जियाओ मिंग को तुरंत उसमें से एक अजीब सी गर्मी आती हुई महसूस हुई। नीचे देखने और अच्छी तरह से देखने के बाद उसने पाया कि ब्लेड के शीर्ष पर एक पारदर्शी क्रिस्टल था और इस क्रिस्टल पर एक बड़ा लाल नंबर छपा हुआ था, 5। डूक्यूई महाद्वीप में प्रौद्योगिकी का स्तर बस मुश्किल से अच्छा है। अगर मैं इसे विकसित करने का प्रयास करूं, तो मैं वास्तव में अपनी पिछली दुनिया के स्तर तक पहुंच सकता हूं। हालांकि यह बिल्कुल वैसी ही प्रणाली नहीं हो सकती है, फिर भी एक अनूठी प्रणाली बनाना कोई समस्या नहीं है जो डूक्यूई महाद्वीप के लिए उपयुक्त हो, जादू की तकनीक के समान। लेकिन दुर्भाग्य से व्यक्तिगत शक्ति का आतंक प्रौद्योगिकी के विकास को सीमित करता है। अपने हाथ में फायर क्रिस्टल कार्ड को देखते हुए जियाओ मिंग ने अंदर से सोचा। डूक्यूई महाद्वीप की सभ्यता का इतिहास अज्ञात संख्या में सैकड़ों हजार साल पुराना था और जनसंख्या अज्ञात संख्या में अरबों में थी। प्रौद्योगिकी के इस स्तर तक मुश्किल से विकसित होने के लिए इसे धीमा कहने के बजाय एक कछुआ इससे भी तेज रेंगता है। अपने दिमाग में विचारों को झटकते हुए जियाओ मिंग ने देखा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे खड़े युवाओं के समूह को देखा। इस समय उनकी आंखें उसके और दूसरों के हाथों में काले रंग के कार्ड को देख रही थी और उन आंखों में बेपर्दा लालच था। किसी कारण से ये समझाने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से बाद में समझ जाएंगे, लेकिन आपको अभी केवल एक चीज जानने की जरूरत है, और वह है कार्ड को अपने हाथों में ऐसे पकड़ना जैसे कि यह आपका जीवन हो। और जब आप इन अकेडमी में प्रवेश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बेशक आप इन लोगों की आंखों में देखकर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अपने भाषण के अंत में एल्डसू ने युवा लोगों के समूह की ओर अपनी उंगली उठाए और हंसे। इसके बाद आपको जंगल में प्रवेश करना होगा और फिर जंगल के अंत में इन अकेडमी तक सफलतापूर्वक पहुंचना होगा। एल्डर सू की उंगली अभी भी युवाओं के समूह पर टिकी हुई थी और उन्होंने उदासीनता से कहा, और जब आप इस जंगल से यात्रा करते हैं तो उनसे सावधान रहें। इन अकेडमी के नियमों के अनुसार इस जंगल में वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे आप पर हमला कर सकते हैं। जियाओ मिंग मुस्कुराया और ध्यान से उन युवकों की ताकत का निरीक्षण किया और अंत में कुछ हद तक सौम्य मुस्कान दिखाई। खैर, कोई खतरा नहीं था। याद रखें, आपके हाथ में कार्ड के शीर्ष पर वह संख्या उनके लिए बहुत बड़ा प्रलोभन है, इसलिए वे उसे प्राप्त करने के लिए हत्या के अलावा सभी साधनों का उपयोग करेंगे। आपके कार्ड के शीर्ष पर अग्नि ऊर्जा, ये शब्द बाद में बहुत परिचित और आकर्षक लगेगा। और अब आपको उन्हें हराने की जरूरत नहीं है, बस उनसे बचना ही काफी है। जब तक आप उनके द्वारा पकड़े नहीं जाते और सफलतापूर्वक इन अकादमी तक पहुंच जाते हैं, तब आपको अंतिम इनाम मिलेगा। जितनी जल्दी आप वहां पहुंचेंगे, उतना ही बेहतर इनाम होगा। एल्डर सू ने बोलना जारी रखा। उनकी उंगलियां अचानक उनके पीछे अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गईं। इस जंगल की खोज के लिए हम इन अकादमी इसे अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता कहते हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष की अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है। छात्रों, दौड़ना शुरू करो।